ये दुनिया पहले से ही इतनी छोटी और घिनौनी नहीं थी। हजारों साल पहले जब लोग ईश्वर से दुआ मांगते थे तब वलेरियंस खुद ईश्वर बन चुके थे। जादू और ताकत के प्रयोग से उन्होंने दुनिया के महान जानवरों को अपने बस में कर लिया था। जैसे घोड़े मैदान में जीत दिलवा सकते हैं, जहाज समुद्र में, वैसे ही ड्रैगन्स आसमान और उसके नीचे बसी सारी दुनिया पर काबू पाने के लिए काफी थे। इन्हीं का उपयोग करके मेरे पूर्वजों ने राज किया। हमारे वलेरिया की राजधानी ऊंची इमारतों से सजी थी, क्योंकि उस समय ड्रैगन फायर और जादूगरों से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं था। ये शहर एक साम्राज्य था जिसे दुनिया के अंत तक टिकने के लिए बनाया गया था, पर ये नहीं टिका। 400 साल पहले वलेरिया में एक कयामत आई। विशाल पर्वत अंडों की तरह फूटने लगे, नदियों में पानी की जगह लावा बहने लगा और ये कयामत इतनी बड़ी थी कि इससे ड्रैगन भी बच नहीं पाए। कुछ ही घंटों में इतिहास का सबसे बेहतरीन शहर इतिहास बन गया, पर मेरे पूर्वज ना तो जल कर मरे ना डूब कर, क्योंकि वो इस कयामत के आने से 12 साल पहले ही यहाँ से जा चुके थे। ऐसा माना जाता है कि एनार टारगेरियन अपने परिवार के साथ इसीलिए चला गया क्योंकि उसकी बेटी डैनिस ने वलेरिया की तबाही अपने सपने में देखी थी। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसे तड़ीपार किया गया। टारगेरियन से एक टापू पर आए जिसे शायद ईश्वर ने भी नजरअंदाज कर दिया होगा। अब जब दुनिया में कला खत्म हो चुकी थी, हमने इस छोटी सी जगह में ड्रैगन स्टोन बनाया, एक ऐसा किला जो आखिरी ड्रैगन लॉर्ड्स के लिए बना था। एनार टारगेरियन के वंशजों ने यहाँ शांति से रहने का फैसला किया, पर फिर उनके घर जन्मा एगॉन टारगेरियन। जब वो पूर्व की ओर देखता था उसे अतीत दिखाई देता था, पुराना, थका हुआ, मरा हुआ। पर जब उसने पश्चिम की ओर देखा उसे दिखाई दिया भविष्य, सोना और सिर्फ उसी के उड़ते हुए ड्रैगन्स। वो अपनी दोनों बहनें रेहानिस और वसेनिया के साथ पूरे खंड का चक्कर लगाने गया। वापस आने के बाद उसने अपने कारीगरों से एक टेबल बनवाया जो पूरे वेस्टरोस की शक्ल में तराशा गया था। जो भी नदियां और पर्वत एगॉन ने देखे थे वो सारे इस टेबल में थे। वेस्टरोस का एक नक्शा बना ऐसे राज्यों का जिसे हर बात पर लड़ने वाले परिवार चलाते थे। हाउस डॉरेंटन स्ट्रोमलैंड से राज करते थे जो ड्रैगन स्टोन के दक्षिण की ओर था। आयरन आइलैंड्स के हाउस हॉर्न जिन्होंने रिवरन भी जीत लिया था, वो हैरन हॉल से उन पर राज करते थे। ऐसा किला जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाउस स्टार्क उत्तर की बंजर जमीनों पर राज करते थे जो सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे खाली जगह थी। हाउस लैनिस्टर वेस्टरलैंड को संभालते थे और उनकी सोने की खदानों के कारण वो सबसे अमीर हैं। हाउस गार्डनर रीड से राज करते थे जो दूसरे नंबर के सबसे अमीर लॉर्ड हैं, क्योंकि उनकी यहाँ की जमीनें बहुत उपजाऊ थी। हाउस आयरन वेल को संभालता था। सही मानों में कहूँ तो वेल उन्हें संभालता था, क्योंकि इन पर्वतों के अंदर बने किले को भेदना नामुमकिन था। हाउस मार्टेलटोन के रेगिस्तानों पर राज करते थे, क्योंकि वहाँ और कोई जाना नहीं चाहता था। 7 राज्य मिलकर इस वेस्टरोस को बनाते हैं। ऐसा साम्राज्य जो साम्राज्य बना ही नहीं, उसे चलाते हैं ऐसे महान लोग जिन्हें महानता के बारे में कुछ पता नहीं है, पर एगॉन उन्हें सिखाएगा।